नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। कमर दर्द जो है आज के समय पे एक आम बीमारी हो गई है, तो हम आज इसी के विषय में बात करेंगे, क्योंकि इस जो ये है इसने 70 से 80% आबादी को इसने प्रभावित कर दिया है। ये एक नॉर्मल बीमारी हो गई है। पहले तो ये बड़ों में ही होती थी, लेकिन आजकल ये युवाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा ले, ताकि हर जो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो अब समय को व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं गर्भ शरीर के विषय में, क्योंकि ये एक आज के टाइम में समय पे एक ये आम बीमारी हो गई है। और ये जो बीमारी हुई है ये एक हमारे आहार विहार के कारण ही हुई है। जो हमारा आहार विहार है वो इतना प्रभावित हो गया, इतना दूषित हो गया कि हम बहुत से रोगों से तो अपने आहार विहार के कारण ही पीड़ित हो गए हैं। तो इस रोग में क्या होता है कि जो ये कमर है, कमर से दर्द स्टार्ट होता है। ये कमर से दर्द स्टार्ट हो गया अपने कुल्ले फिर जांग और ये पूरे पैर में नीचे तक ये दर्द होता है। तो ये वैसे तो एक पैर में ही होता है, लेकिन क्या है कि दोनों पैरों में भी हो जाता है। यानी कि कोई वो नहीं है, दोनों पैरों में भी हो सकता है और एक पैर में भी हो सकता है। लेकिन ये इतना प्रभावित कर देता है कि कभी कभी हम अपने सामान्य कार्य करने में भी हमें दिक्कत होती है। तो हम आज इसी रोग के विषय में बात करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमें दर्द होता है तो हम जो ये एलोपैथी की जो पेन किलर ले लेते हैं। तो उनसे एक तो थोड़े समय के लिए तो हमें आराम मिलता है, पर लेकिन क्या है कि इनका जो दुष्प्रभाव है हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम जो है आपको कुछ आयुर्वेद का उपचार बताएंगे कि आप उनका उपयोग करके अपने आप को काफ़ी हद तक जो एलोपैथी की दुष्प्रभाव से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम इसके उपचार के विषय में बात करते हैं। इसमें क्या है कि जो ये हार श्रृंगार है, हम हार श्रृंगार, ये वैसे तो सामान्य सा प्रयोग है, लेकिन बहुत लाभकारी प्रयोग है इसके लिए। तो हम हार श्रृंगार के 1 किलो पत्ते लेंगे और 1 किलो पानी में ही उनको मध्यम आंच पे, जो धीमी आंच पे है उसमें हम उनको पका लेंगे। तो जब पानी जो है वो जल के तिहाई हिस्सा उसका बच जाए तो हम उसको नीचे उतार लेंगे और नीचे उतार के उसको जो पत्ते हैं पत्तों को निचोड़ के उसको हम पानी को है एक बोतल में भर के रख लेंगे। तो इसकी जो मात्रा है वो 20-20 ml की मात्रा हम रोगी को दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो यदि हम रोगी को ये 3 बार देते हैं तो ये अकेली ही सामान्य सा उपचार दिखने वाला जो है, यदि हम अपने खान पान में इसके साथ यदि संयम रखते हैं तो हम इस रोग से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। तो इस रोग में मुख्य तो बताया मैंने आपको कि हमें एक तो अपने ये दही, लस्सी, चावल, राजमा, छोले और आरवी और ये भिंडी और बैंगन और जितनी भी फली की सब्जियां हैं, मटर और ये गोभी, तो हम इन चीज़ों का यदि हम अपने आहार से हम इनको निकाल देते हैं तो और मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं। और जैसे घिया, तोरी, गाजर, इन चीज़ों का हम सेवन करें तो हम इस रोग से काफ़ी हद तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यदि हम हार श्रृंगार का जो सामान्य सा उपयोग है इसको करते हैं और इसके साथ साथ हम आपको एक उपयोग और बता देते हैं। उसमें क्या है कि सुरंजान, मीठी, नागौरी, अश्वगंध और सौंफ, इसको हम 30-30 ग्राम की मात्रा इसकी हम लेंगे। काला जीरा, सौंठ और सनाई और पुदीने की जो है शुष्क पत्तियाँ हम ये 10 ग्राम लेंगे। काली मिर्च जो है वो 6 ग्राम और रूमी मस्तगी 10 ग्राम। इन सभी चीज़ों को हम ले लेंगे और उनका बारीक कपड़ छान चूर्ण हम बना लेंगे और उसकी मात्रा जो है 6-6 ग्राम की मात्रा जो है हम 3 बार रोगी को दूध से हम देते हैं। तो ये बहुत अच्छी उपयोगी औषधि है इस रोग के लिए। तो यदि हम इसको थोड़ा सा एक लंबे समय तक इसका हम यदि उपयोग करते हैं तो इस रोग को हम समूल नष्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ हम एक वातनाशी तेल है, उस वातनाशी तेल का भी निर्माण करके उसकी भी हम मालिश कर सकते हैं। उसमें जो लाल मिर्च हैं वो बीज रहित 1 तोला, कुचला सादित 1 तोला, अरंडमूल तवक जो है वो 1 तोला और लहसुन 2 तोला और ये तम्बाकू की जो पत्ती हैं वो 1 तोला और रतन जोत वो 1 तोला। लहसुन को हम बड़ा भी
सकते हैं। 2 तोले की जगह हम 4 तोला भी इसका इसको कर सकते हैं। इनको हम एक जो शेर है 1 किलो जो सरसों का या तिल का तेल लेंगे, और वो जैसे कि तेल जैसे पकाते हैं उस तेल साधित विधि से हम इनको उसमें तेल में हम पका लेंगे। और उस तेल की यदि हम अपने यानी कि जहाँ में दर्द है उस पर मालिश करते हैं तो ये भी बहुत प्रभावकारी असर दिखाता है। तो हमारा उद्देश्य तो ये है कि आप इन सब आयुर्वेद की औषधियों का उपयोग करें, और जो एलोपैथी का जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है तो हम उस दुष्प्रभाव से अपने आप को बचाएं। तो आप इनका उपयोग कीजिए। ये हमारे कई बार के अनुभूत प्रयोग हैं। इनका आप सेवन करेंगे तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि आपको आराम होगा ही होगा। तो आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार जी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।